हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये आपका अभ्यास सीरीज का रीजनिंग का आज पार्ट 2 रहेगा, वेयर वी आर डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, तो ये दो चैप्टर इस वाले सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट से लेकर जरूर देखिएगा आप एंड तक इस वीडियो को, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके प्रिपरेशन में। एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे से यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर। ओके, और यहाँ पे वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने का, एंड देन आप सॉल्यूशन पार्ट को देखिएगा। ठीक है, तो विद बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल शेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस। आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में अभी ऑफर चल रहा है। तो जैसे कि अगर हम बात करें यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे 67% आप देख सकते हैं, 67% ऑफ आपका चल रहा है अभी। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, जो भी टाइप का आपको लगता है आपके लिए सही है, ठीक है, तो उस कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं, तो अभी आपको इतने परसेंट का आपको पूरा डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है दिवाली 67। एंड ये जो आपका डिस्काउंट है वो वैलिड आपका 25 to 26 ऑफ अक्टूबर तक ही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसमें एनरोल करने का, तो आप उसमें सारी चीज़ें अच्छे से देखिएगा, अच्छे से परखिएगा। व्हाट आर द डिलीवरेबल्स उनको अच्छे से जानिएगा। और ये कैसे जान सकते हो आप, अब जब कोर्स को ढंग से डिटेल में समझेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। तो आप यहाँ पे ईपीएफओ के एडोटैप पेज पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो edutap.in वेबसाइट पे जाके आपको ईपीएफओ कोर्स चूज करना है, वहाँ से आप यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ ही आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, और एडोटैप लर्निंग सोल्यूशन ऐप भी आप डाउनलोड करके इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें वीडियो में, और स्टार्ट करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले चैप्टर से। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग जो चैप्टर है उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका आता है ऑर्डरिंग पे, और एक आता है रैंकिंग पे। ऑर्डरिंग का मतलब होता है जब हम किसी जो हमारे पास पर्सन्स हैं या फिर कोई भी तरीके के एलिमेंट्स वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम किसी ऑर्डर में प्लेस करते हैं। तो बेसिकली जब हम ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कोई कंपैरिजन बेस्ड टाइप का आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एंड वी हैव टू प्लेस द पीपल इन एन ऑर्डर। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ हाइट, कंपैरिजन ऑफ वेट, कंपैरिजन ऑफ एज, किसी भी टाइप का कंपैरिजन होके, जैसे कि कोई सबसे हाइट में टॉल है, टॉलेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट, कोई सेकंड टॉलेस्ट, इस टाइप से हम यहाँ पे ऑर्डरिंग में उसको रखते हैं। रैंकिंग मतलब कि किसी पर्सन की लेफ्ट से रैंक कितनी है, राइट से रैंक कितनी है, टोटल कितने पर्सन हमारे पास वहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर, ये आपका एक रैंक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे एग्जाम में चांसेस हैं वो आपके कंपैरिजन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, और जो इस चैप्टर में थोड़ा कम चांस जो है वो रैंक बेस्ड क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपके कंपैरिजन बेस्ड। तो वी विल स्टार्ट विद कंपैरिजन एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ रैंकिंग, सम बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया पता लग जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, among PQ, R, S, T, U, R is shorter than only P and U। ठीक है, R जो है आपका सिर्फ P and U से ही शॉर्टर है। R is shorter than only P and U। ओनली P and U का मतलब यहाँ पे बताया जाएगा कि सिर्फ P और U, मतलब आपके पास टोटल कितने पर्सन है, यहाँ पे 6 पर्सन है। तो जब मैं 6 का एक अरेंजमेंट यहाँ पे बनाऊंगी, तो आपके पास कैसे दिखेगा, तो सिर्फ P और U ये दो पोजीशन, दो पर्सन है, राइट, P और U दो पर्सन है, तो R आपका इनसे क्या है, शॉर्टर है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं सबसे टॉलेस्ट पर्सन इस साइड को रखने वाली हूँ, तो ये ऑर्डर मेरा इस साइड से जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट हम यहाँ पे प्लेस करेंगे पर्सन को। आपके पास नेक्स्ट उसने कहा है कि S जो है, S इज शॉर्टर देन T एंड Q। T और Q दोनों से S छोटा है, तो आपके पास R यहाँ आ जाएगा, P और U से ही छोटा है तो P और U यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब S के लिए जगह कहाँ पे बचेगी हमारे पास, यहाँ पे, और T और Q से वो छोटा है, इस तरीके से। अब T एंड Q एंड P एंड U की पोजीशन हमें फिक्स नहीं पता, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हम इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को पता कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या करेक्ट है। क्या टी क्यू से टॉलर है, टी और क्यू के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या पी इज द सेकंड टॉलेस्ट है, नहीं, उसके बीच में नहीं कर सकते। क्या क्यू टॉलर होगा एस से, देखो अगर क्यू टॉलर होगा एस से,
राइट। तो यहाँ पे Q दोनों पोजीशन में से कहीं भी आए, दोनों ही पोजीशन में Q जो है वो टॉलर ही रहेगा, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे आगे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार हम ट्राई करेंगे। 6 persons हैं आपके पास, P Q R S T and U आर ऑफ डिफरेंट हाइट, ओनली 2 person आर टॉलर देन यू। अब ओनली 2 person टॉलर है यू से, तो अगर मैं अगेन 6 person का यहाँ पे अरेंजमेंट बनाऊं, तो ये आपका 6 person का बन गया पूरा अरेंजमेंट, और सिर्फ 2 ही पर्सन यू से टॉलर है। Q इज शॉर्टर देन यू बट टॉलर देन P, तो Q जो है वो शॉर्टर देन यू तो है बट टॉलर रहेगा P से। R जो है वो टॉलर है T से, R जो है वो खुद टॉलर है T से। P एंड T आर नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, मतलब P और T दोनों ही शॉर्टेस्ट पोजीशन पे यहाँ पे नहीं आने वाले। तो अगर आप बताओ Q जो है वो P से टॉलर है, तो P कांट बी एट दिस पोजीशन, तो सो Q कांट बी एट दिस पोजीशन, Q मस्ट बी एट दिस पोजीशन। वाई? क्योंकि Q जो है वो U से छोटा है, क्योंकि यही एक पोजीशन बन सकती है अब। ठीक है, अब Q यहाँ आएगा तो P आपका शॉर्टेस्ट नहीं है, तो P आपका इस पोजीशन पे आएगा। अब अगेन T के लिए जो है वो T R से छोटा है, तो T लास्ट में तो नहीं आ सकता, तो T के लिए एक शॉर्ट पोजीशन ये बचेगी क्योंकि वो R से छोटा है, तो इसलिए आप R आपका सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। सिर्फ 1 पर्सन आपका रिमेनिंग रह गया, तो S आपका यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो ये पूरी ऑर्डरिंग आपकी बन चुकी है। अब इसमें क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट वन, तो इनमें से जो टॉलेस्ट पर्सन है वो कौन है आपके पास? R है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। There are 6 persons, P, Q, R, S, T and U. R is shorter than P but taller than other persons. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? R जो है वो शॉर्टर है P से बट टॉलर है बाकी लोगों से, तो सिर्फ यहाँ पे P से ही शॉर्टर होगा, राइट? R, और बाकी सबसे क्या है? टॉलर है, तो बाकी जितने भी हमारे 4 पर्सन है वो R के इधर की साइड को रह जाएंगे। U इज टॉलर देन Q बट शॉर्टर देन S, U जो है वो टॉलर देन Q है बट शॉर्टर देन S है। ऑल्दो Q इज नॉट द शॉर्टेस्ट, तो Q अगर शॉर्टेस्ट नहीं है तो Q के लिए ये पोजीशन है, क्यों यही पोजीशन होगी? क्योंकि U यहाँ आएगा और तो आपके पास S के लिए जगह बचेगी, उसके अलावा कोई यहाँ पे पोजीशन नहीं है। अब सिर्फ एक लास्ट पर्सन बचा T, तो T आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इनमें से अगेन कौन सा करेक्ट है? U इज टॉलर देन 2 ऑफ देम, इनमें से U क्या टॉलर है? ये ठीक है। T इज शॉर्टेस्ट अमंग देम, T क्या शॉर्टेस्ट है? ये भी ठीक है। तो दो तो ऑलरेडी ठीक आ गए। S जो है वो 2 से छोटा है, शॉर्टर है 2 ऑफ देम से, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ देम विल बी द आंसर, तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपके पास जो 5 व्हीकल है, ठीक है, 5 व्हीकल है और उसका अलग अलग हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज हैं, ठीक है, कैपेसिटीज हैं, और व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट दे कैन कैरी, तो उनकी कैपेसिटीज पे यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। P हैज हायर कैपेसिटी देन S एंड T, तो P का जो है वो S और T दोनों से ही ज्यादा है। अब S और T के बीच का हमें ऑर्डर नहीं पता। R हैज लेसर कैपेसिटी देन ओनली Q, अब यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई सिर्फ Q से ही R छोटा है। अगर 5 लोग हैं तो 3 बाकी के R के इस साइड होंगे, छोटे होंगे R से, मतलब कैपेसिटी में। ठीक है, अब उसने P और S का भी आपको एक वो बताया हुआ है, तो P आपके पास यहाँ जाएगा, S और T में से कोई ना कोई इस 2 पोजीशन पे आएगा। लास्ट की एक स्टेटमेंट है कि S कैरीज मोर देन T, तो S आपका यहाँ पे फिक्स हो गया और T आपका लास्ट में फिक्स हो गया। तो ये कंप्लीट ऑर्डर आपका इस तरीके से बन गया, जिसमें उसने कहा कि अगर R मेरे पास 62 होता है तो Q क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली आपकी जो R की कैपेसिटी अगर 62 है तो Q की कैपेसिटी R से ज्यादा ही होगी, राइट? तो R से ज्यादा जो Q 62 से ज्यादा एक ही नंबर यहाँ पे दिख रहा है 71, तो ये हमारा आंसर होगा। हमें बस एक बताना है कि क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए इसको एंड ट्राई करिए इसको कैसे सॉल्व आप करोगे। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया होगा। 2 ऑफ द स्टेटमेंट 1 and 2, ठीक है, गिवन बिलो। आपको बताना है 4 नंबर दिए गए हैं P, Q, R एंड S फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज नंबर, तो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे पूछा गया है कि Q इज ग्रेटर देन P, Q जो है वो ग्रेटर है P से बट स्मॉलर देन S, S से स्मॉलर है। अब पहली स्टेटमेंट से सिर्फ इतना पता चला है, आपको पूछा गया है कि इनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, सबसे हाईएस्ट नंबर मतलब।
तो एस तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि 4 नंबर है, तो आपके पास आर जो है वो एस से बड़ा हो सकता है यहाँ पे, राइट। आर का जो है हमारे पास पोजीशन या तो ऐसे छोटा भी हो सकता है, आर बड़ा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हमारी लाई कर रही हैं। तो जब दो पॉसिबिलिटीज रह जाएगी तो इसका मतलब एक कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सफिशिएंट नहीं रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट अलोन जो है वो अकेले अकेले यूज करके तो सफिशिएंट नहीं है। सेकंड को आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता चले कि आर इज स्मॉलर देन क्यू, यहाँ से सिर्फ ये पता चलेगा, बाकी औरों का हमें ऑर्डर नहीं पता, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है वो नहीं पता, तो यहाँ पे सेकंड भी नहीं है। अब हम दोनों ही स्टेटमेंट्स को ऐड जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस क्यू और पी तो पहले से ऑर्डर गिवन है। अगर यहाँ पे क्यू जो है वो आर से भी बड़ा है तो यहाँ पे आर और पी का आप अगेन ऑर्डर नहीं बता सकते, बट क्यू से तो छोटा ही है। अब इस पूरे उसमें एस जो है वो ग्रेटेस्ट निकल के आ गया, क्योंकि आर तो इसी पोजीशन पे फिक्स रहेगा आफ्टर क्यू, राइट। तो क्यू से छोटा होगा तो एस से तो ऑब्वियसली छोटा होगा आर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो दोनों ही स्टेटमेंट को ऐड करके या टुगेदर करके आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमारा रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें बेसिकली ज्यादातर ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस उस रो या फिर वहां पे जो क्लास है कितने हैं। अब उसमें हमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो यहाँ आपको लेफ्ट से भी काउंट कर सकते हो किसी पर्सन को किसी रो के अंदर, और राइट से भी आप काउंट कर सकते हो। तो जब हमारे पास इस एक पर्सन की जो रैंक है वो दोनों साइड से गिवन होती है, ठीक है, दोनों साइड से, बट वो पर्सन तो एक ही है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने होते हैं, तो अब जितने उसके आगे खड़े थे उस पर्सन के यहाँ पे, राइट, सपोज ये पर्सन है, इसके आगे जितनी है, उसके लेफ्ट साइड को जितने हैं, उसके राइट साइड को जितने पर्सन हैं, इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर मिल जाएगा, राइट। अब इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्मूला लगा देते हैं कि टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। यहाँ पे आपका जो ये टी है मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, एल मतलब एक पर्सन की जो रैंक है, रैंक ऑफ सपोज राम, राम की रैंक लेफ्ट से या टॉप से या फिर फ्रंट से, किसी भी एक डायरेक्शन से, और राम की ही रैंक आपकी राइट से या फिर आपके राइट के बाद क्या हो सकता है, राइट से या फिर बॉटम से या फिर बिहाइंड से, कहीं से भी। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो ये फॉर्मूला होगा वो रैंक किसकी होनी चाहिए, बस ध्यान रखना कि रैंक ऑफ अ सेम पर्सन। यहाँ पे लेफ्ट और राइट या फिर जो रैंक एल और आर की पोजीशन पे आप रखोगे वो एक ही पर्सन की रैंक यहाँ पे होनी चाहिए, अलग अलग पर्सन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते आप। अब देखो जब से आपको पता है कि मोनिका 29th है, ठीक है, प्लस 18 आपने यहाँ पे किया दूसरी साइड से, माइनस वन हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन को हम दो दो बार काउंट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसलिए वहां पे माइनस वन मतलब उसको एक ही बार काउंट करना है, दो बार नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको ऐड करोगे तो 30 और ये हो जाएगा 48 47, ठीक है, 47 माइनस वन, तो ये हमारे पास आंसर कितना जाएगा, 46 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां से आगे चलते हैं। एक क्यू है, इन अ क्यू जगदीश इज 20th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एंड रेखा इज 13th फ्रॉम द बॉटम। अब यहाँ पे दो पर्सन है, तो जब जगदीश है वो 20th फ्रॉम द टॉप है, अगर जगदीश यहाँ पे जो है इस जगह पे है, ठीक है, और वो टॉप की साइड से 20th पोजीशन पे है, और मीनू एक नई पर्सन है जो 9 रैंक बिलो है, बिलो मतलब नीचे की साइड को, यहाँ पे से नीचे, और तो मीनू ऑब्वियसली आपकी नीचे आएगी, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, मीनू आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मीनू यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मीनू है तो 9 रैंक नीचे है, राइट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मीनू की रैंक होगी वो 9 रैंक ज्यादा ही होगी, क्या होगी, 9 रैंक ज्यादा ही होगी जगदीश से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो आपने रैंक अहेड किया है, रैंक ऐड किया है इस मंथ, तो आप मीनू की जो रैंक है होगी वो 20 में आप डायरेक्टली 9 ऐड करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनू की रैंक आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे ऊपर मतलब टॉप से निकालना चाहोगे तो व्हाट विल बी द रैंक, आपके पास 20 + 9 दैट इज 29th रैंक आपकी ऊपर से हो जाएगी। उसी तरीके से एक जो बॉटम से है, मतलब क्योंकि रेखा से भी आपके पास उसकी रैंक है, तो अभी जो रेखा है वो यहाँ पे है मान लो, एंड शी इज 13th पोजीशन फ्रॉम बॉटम साइड, राइट, 13th पोजीशन पे है बॉटम से। तो यहाँ पे आपके पास जो रेखा से ऊपर की साइड आपके पास मीनू है, अब रेखा से भी ऊपर मतलब तो आप उसको ऊपर ही रखोगे यहाँ पे,
राइट। एंड यहाँ पे अगर आप जो मीनू है उसकी रैंक बॉटम से निकालने चलोगे तो अगर वो 21 रैंक एवव है, मतलब उससे भी ऊपर, तो अगर आप बताइए कि यहाँ पे बॉटम से करोगे तो ऑब्वियसली मीनू की रैंक बॉटम की साइड से रेखा से ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब अगेन आप ऐड ही करोगे, तो ये 21 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे डायरेक्टली, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द रैंक ऑफ मीनू फ्रॉम द बॉटम साइड। तो आपके पास यहाँ पे 40 नहीं 34 हो जाएगा, 34 ही हो गया। अब यहाँ पे जो मीनू है उसकी रैंक आपको देखो, वी नाउ वी नो मीनूज रैंक, देखो मीनूज रैंक फ्रॉम टॉप इज इक्वल टू 29, ठीक है। मीनूज रैंक फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू 34। अब इनको ऐड जब आप करोगे तो t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 आप लगाओगे, विच विल बी 29 प्लस 34, माइनस में 1 आप कर लीजिए यहाँ पे से, ठीक है। क्या आंसर आएगा हमारा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस आर माइनस में 1, तो ये हो जाएगा पूरा 30, दैट इज 64 63, तो आंसर क्या आ जाएगा 62, ठीक है। तो आंसर विल बी 62। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ in a row of people all facing north, Neha is 23rd from the left end and Sakshi is 16th from the right end, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा है कि हिमानी इज 8th फ्रॉम द राइट ऑफ नेहा, कि हिमानी जो है वो राइट डायरेक्शन में है नेहा से, राइट। सेम सिमिलर क्वेश्चन, नेहा के 8th पोजीशन पर, 8th फ्रॉम द राइट, राइट हिमानी। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे देखूं, नेहा इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब अगर मैं यहाँ लेफ्ट से हिमानी की भी रैंक काउंट करूं, हिमानी की भी जो रैंक है वो मैं अगर काउंट करूं तो आपके पास वो क्या होगा, अगर वो 8th और साइड को है, 8th आप ऐड कर दोगे यहाँ पे डायरेक्टली, तो आपके पास कितना आ जाएगा 31, तो 31st जो रैंक है हिमानी की लेफ्ट डायरेक्शन से आ चुकी है। अब दूसरी साइड हमारे पास जो दूसरा पर्सन है यहाँ पे साक्षी वाला, तो साक्षी की जो रैंक है आपके पास कहाँ से है, आपके पास राइट डायरेक्शन से है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट डायरेक्शन से उसकी रैंक है 16th पोजीशन, तो हिमानी जो है वो 4th टू द लेफ्ट ऑफ साक्षी है, तो हिमानी अगर 4th टू लेफ्ट ऑफ साक्षी है तो अगेन व्हाट विल यू डू, आपके पास +4 हो जाएगा यहाँ पे रैंक, क्योंकि लेफ्ट की साइड से। तो अगर आप ऑब्वियसली राइट से काउंट करोगे, राइट डायरेक्शन से काउंट करोगे तो हिमानी की रैंक ज्यादा होगी, तो +4 आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब +4 जब ऐड करोगे तो ये 20th हो जाएगा। नाउ अगेन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो विल बी 31 प्लस 20 माइनस में 1, दैट विल बी 50 गाइस। तो 50 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले एक आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, आई विल से कि आप ये थोड़ा होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है। इसको एक बार होमवर्क में जरूर ट्राई करिएगा एंड देखिएगा कि आपसे ये सॉल्व हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, देन वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का, बट जो ज़्यादा आपके पेपर में आ सकता है वो होगा सर्कुलर बेस्ड एंड देन लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट, ठीक है। जिसमें पर्सन आप कोशिश करिएगा कि जिसमें पर्सन एक ही डायरेक्शन में देख रहे हो वही आपके लिए जो है वो ठीक रहेगा सॉल्व करने के लिए इन रियल एग्जामिनेशन। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा ये एक सर्कुलर डायग्राम है, मान लो इसमें 8 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, तो इस सर्कुलर डायग्राम में 8 पर्सन जो है वो उनका एक स्टेबल डायग्राम बनता है, मतलब हमेशा आपको इसी तरीके का डायग्राम बनाना है। अब अगर कोई पर्सन, सारे पर्सन अगर इनसाइड देख रहे हैं या फिर सेंटर की तरफ देख रहे हैं बोल सकते हो आप, तो यहाँ पे आपके पास एरो के हिसाब से लेफ्ट एंड राइट, जैसे कि ये जो पर्सन नीचे की साइड है नंबर 1, पर्सन 1 एंड पर्सन 2 में अगर आप देखोगे तो पर्सन 1 का जो लेफ्ट है वो इधर होगा और पर्सन राइट जो है वो इधर होगा। पर्सन 2 का जो आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन है वो ये वाला होगा, ठीक है, और उसका राइट डायरेक्शन जो है वो ये वाला होगा, तो बिल्कुल अलग है। तो एरो के हिसाब से यू कैन फाइंड द डायरेक्शन की राइट एंड लेफ्ट जो है वो किधर की साइड को है। अब यही अगर इस सर्कल के अंदर 8 पर्सन की जगह 7 पर्सन बैठे हों,
8 पर्सन की जगह 7 पर्सन बैठे हो, तो यू कैन जस्ट अरेंज देम इन रेंडमली, ठीक है। कहीं पे भी आपको रखना है, बस आपको 7 पर्सन को अरेंज करना है। अब याद रखिएगा कि जब भी आपके इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हो, सपोज 8 नंबर पर्सन बैठे हैं, 6 नंबर पर्सन बैठे हैं, तो उसमें आता है आपके पास कुछ पर्सन ऑपोजिट बैठे हैं। सपोज जैसे कि आपके पास 1 जो है वो ऑपोजिट बैठा है 2 के, आपके पास जो ये थर्ड पर्सन है ये फोर्थ पर्सन के ऑपोजिट बैठता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑपोजिट बैठना, या फिर एक दूसरे को फेस करना, या फिर आपके पास कोई दूसरा पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को मतलब उसके ऑपोजिट बैठे हैं। उन दोनों के बीच में 3 पर्सन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4 एंड थर्ड के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। तो 2 अपोजिट पर्सन के बीच में आपके 3 पर्सन भी बैठे हैं। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, लेफ्ट राइट मैंने आपको समझाया। एंड अब बारी आती है कि सेकंड टू राइट एंड सेकंड टू लेफ्ट टाइप के कंडीशंस की। सपोज आपके पास एक कंडीशन है कि ए जो है, ए इज सेकंड टू राइट ऑफ बी। आपके पास ये दिया है, राइट, एक जगह दिया है कि आपके पास है ए इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, ये गिवन है। तो आपके पास क्या है, सेकंड टू राइट ऑफ बी का मतलब है यहाँ पे आपके पास बी है तो ए इस साइड को बैठा होगा, ठीक है। तो बी के सेकंड टू राइट मतलब एक पोजीशन या एक पर्सन, और उसका 1 एंड सेकंड पोजीशन पे राइट की डायरेक्शन में आप ए को रखते हो। उसी तरीके से अगर मैंने ए को रखा, क्योंकि ए जो है वो थर्ड टू लेफ्ट है, तो लेफ्ट किसके है, बी के, तो बी को आप रखो एक जगह पे। एंड 1 2 एंड थर्ड के मतलब आप लेफ्ट की साइड बी के थर्ड पोजिशन पे आप ए को रखते हो, ठीक है। कौन सी पोजिशन पे, थर्ड पे। अगर आता है कि देयर आर टू पर्सन बिटवीन ए एंड बी, अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं, तो वो कैसे बैठ सकते हैं, एक तो ऐसे भी बैठ सकते हैं 1 और 2, फिर 2 पर्सन बी के बीच में। आपके पास बी भी लेफ्ट की साइड हो सकता है इसे इस तरीके से। तो दो पॉसिबल केसेस यहाँ से बन के आते हैं कि 2 पर्सन बैठे हैं, तो वो किसी भी डायरेक्शन बैठ सकते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको बेसिक नॉलेज या बेसिक कंडीशंस की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए टू एच सिट अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द टेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 पर्सन आपके हैं, 8 पर्सन का जो अरेंजमेंट है अभी आपको मैंने सिखाया, और सारे कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, तो ये आप बनाओ, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर डायरेक्शन डायग्राम आपको हमेशा बनाना है 8 पर्सन के हिसाब से। एंड यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ। अब जी एंड एफ के बीच में अगर 2 पर्सन है और आगे की कंडीशन जो है वो एच और एफ के हिसाब से है, और इसका मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 2 सर्कल बना लो, मतलब 2 केसेस बना लो, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आप बना लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेता है, आप आराम से जब खुद से सॉल्व करेंगे तो ये खुद से आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, खुद से आपसे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। चलो, 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ। सपोज आपने जी को यहाँ पे रखा, ठीक है, या फिर चलो एफ को रख लेते हैं, एफ को यहाँ पे रखा। एंड 1 2 एफ के लेफ्ट साइड से आपका जी यहाँ पे आया, एंड एफ के राइट साइड से भी जी हो सकता है ना, दोनों साइड से हो सकता है। एच सिट सेकेंड टू राइट ऑफ एफ। देखो अब उसका राइट ये वाला है, तो 1 एंड 2 एच आपके पास यहाँ पे होगा, 1 एंड 2 एच आपका यहाँ पे होगा। ई फेसिस डी। अब देखो ई फेसिस डी में आपके पास का है कि ए और डी ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो वो आपके पास जो सर्कुलर पेयर, यहाँ पे ये 2 पर्सन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो यहाँ ई डी नहीं आ सकता, यहाँ पे ई डी आ सकता है सिर्फ, और बाकी जगह नहीं आ सकता। तो या तो ई डी यहाँ होगा या तो ई डी यहाँ होगा, दोनों में से कोई भी कहीं पे हो सकता है, बाकी तीसरा पर्सन नहीं होगा। सिमिलरली ई और डी के लिए ये जो पोजीशन है ये हमारी हो सकती है, दोनों की पोजीशन फिक्स अभी नहीं हुई है, तो इसलिए हमने बाहर को लिख दिया। बी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है डी के। अगर बी इमीडिएट लेफ्ट है तो डी आपका एच के साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी जगह पे इमीडिएट लेफ्ट बी के लिए जगह है ही नहीं। तो आपका यहाँ पे साइड जो है वो ई को जगह होगी पहले केस में, और यहाँ पे डी को जगह हो गई, क्योंकि डी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, बी है। क्लियर। चलिए, उसी तरीके से दूसरे केस के अंदर भी डी आपका यहाँ आएगा, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट उसके बी है, और ई आपका एच के और एफ के बीच में आ गया। नेक्स्ट की सी जो है वो एडजेसेंट है ई के एडजेसेंट सी है, बट सेकंड केस में तो सी के लिए जगह ही नहीं है, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में आपके पास यहाँ पे सी के लिए जगह है ई के बगल में, ओके। अब आपने करा ए जो है वो थर्ड टू लेफ्ट है, तो ए थर्ड टू लेफ्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, और सारे पर्सन हमारे बैठ गए हैं।
अब पूछा है कि देन हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड एच व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब अब जी का जो लेफ्ट होगा वो ये वाला डायरेक्शन है, क्योंकि आपके पास एरो के हिसाब से आपको देखना है, तो ये एरो है, इसका लेफ्ट साइड ये है, ठीक है। तो जी के 1 और 2 एच के बीच में है, तो कितने पर्सन आ गए आपके पास? 2 आंसर। तो इस तरीके से आप इजिली इन क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपके सामने है। 8 फ्रेंड्स है हमारे पास, दे ऑल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। आर इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। आर जो है वो 1 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब अगर वो सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड है तो बाकी पर्सन उसकी राइट डायरेक्शन को होंगे, और टोटल 8 है, तो आपके पास 8 पोजीशन आ गई। सारे पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, तो एरो ऊपर की साइड ही बनेगा, उस हिसाब से आपका लेफ्ट एंड राइट को डिसाइड आप करोगे। रिमेंबर कि क्वेश्चन ज्यादातर वही आपके लिए डुएबल होगा एग्जाम में जो ओनली वन डायरेक्शन वाले होंगे। डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट राइट है एस के, देखो इमीडिएट राइट का मतलब एस के बिल्कुल बगल में, एंड वो खुद ही एंड सिटिंग ऑन द राइट एंड। अब जो ये एंड आपको लिखा है, याद रखिएगा एंड का मतलब होता है ये पहले वाली पर्सन की इंफॉर्मेशन। एंड मतलब एंड के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा पहले पर्सन की इन्फॉर्मेशन होती है, और उसी तरीके से हु के बाद वाली जो पर्सन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हु लिखा है, तो हु के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके नजदीक पर्सन की, मतलब नियरेस्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन देता है। एंड आपको किसकी देता है? एंड और बट जो है वो देते हैं आपको उसके पहले पर्सन की, जो स्टेटमेंट का पहला पर्सन होगा। हु और हुज जो है वो आपको देते हैं उन्हीं के नियरेस्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दोनों में ये चीज समझ आ गई। अब उसने कहा कि वो खुद जो है राइट एंड पे, तो राइट एंड आपका ये होगा, एस के इमीडिएट राइट आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यू जो है वो सेकेंड टू राइट है आर के, तो आर जो है ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो यू आपके पास यहाँ आ जाएगा। ओनली वन पर्सन बिटवीन यू एंड वी, तो वी आपके पास यहाँ पे हो गया। टी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, टी जो है वो सेकेंड टू राइट ऑफ क्यू है। क्यू हु इज नॉट सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम कौन सी पोजीशन है? ये दो पोजीशन लेफ्ट और राइट को एंड को हम बोलेंगे एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। अब क्यू के सेकेंड टू राइट पे अगर टी है और साथ में क्यू जो है वो यहाँ पे भी नहीं है, तो क्यू के लिए ये पोजीशन है, फिर क्यू के सेकेंड टू राइट पे टी के लिए ये पोजीशन है, ठीक है। अब जो लास्ट पर्सन आपका बच गया वो बची हुई पोजीशन पे फिक्स हो जाता है, तो पी आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे सारे पर्सन की अरेंजमेंट हो गई, तो अब हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में इतने क्वेश्चन तो नहीं आएंगे एक पे बेस, बट यस इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ टी, सेकंड टू राइट ऑफ टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास कौन आ रहा है? एस आ रहा है, तो आंसर विल बी एस। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एक्स एस के बीच में, एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे, तो एग्जैक्ट बिटवीन का मतलब है टी आपके पास बैठा है इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में, तो टी विल बी द आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू, क्यू की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू पी, मतलब पी से अगर आप देखोगे तो क्यू कहाँ पर, तो पी के राइट डायरेक्शन में पहले, तो ये लेफ्ट वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये सेकंड टू राइट है, क्या इमीडिएट राइट है? नहीं, एक पर्सन छोड़ के है, तो 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे है राइट डायरेक्शन में, तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन है आप सभी के सामने गाइस, इसमें आपके पास ए टू एच पर्सन बैठे हुए हैं, ऑल आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड, तो ये इसी तरीके के जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसको जरूर सॉल्व करिएगा, एंड इस पे बेस्ड जो आपके 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इनको आपको जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसमें आपके पास यहाँ पे 14 to 16 है हमारे क्वेश्चंस। चलो भाई, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड आपको क्या करना है कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ट्राई करना कि आपको थोड़ा 5-10 मिनट लगा के सॉल्व करना आना चाहिए, एंड देन आप सोल्यूशन पार्ट पे इस पे देखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करने हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ज़्यादातर ये चीज़ें टाइम पर सॉल्व होगी। पहले पहले स्टार्टिंग में आपको समय ज़रूर लगेगा, बट आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो। तो विदाउट प्रैक्टिसिंग ये मत सोचिएगा कि आपसे क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल, एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस किया, एंड आप होमवर्क जरूर करिएगा, ट्राई करिएगा, एंड देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट
वीडियो, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे गाइज अगर आप देखते हो कि जो आपका ईपीएफओ का कोर्स है, यूपीएससी ईपीएफओ, अभी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक अच्छा ऑफर चल रहा है। 67% ऑफ का अभी आपको यहाँ पे कंप्लीट डिस्काउंट मिल रहा है। एंड ये कोड जो आपको दिख रहा है दिवाली 67, ये कोड आपको यूज करना है। तो अभी आपका ये 26 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। आप इस कोर्स के लिए आप देख सकते हो, इसमें पूरी डिटेल्स में आप समझ सकते हो, ठीक है। डिलीवरेबल्स आपको देखने हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं, कि कोर्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में या फिर नहीं। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। एंड आप कैसे चेक कर सकते हो, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। एंड थर्ड आप edutap लर्निंग सोल्यूशन ऐप्स के थ्रू भी इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो 3 तरीके हैं आपके पास। एंड सो गाइस आपको क्या करना है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आप उनको क्वालिटी वाइज या फिर कम पढ़ें, बट आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वहाँ पे नीडेड ही रहेगी, तो ही जाके आप एग्जाम लेवल मतलब एग्जाम टाइम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो।